अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। और सेकेंड ईयर का जो है स्टेट्स का आज हम चैप्टर नंबर 4 का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर उम्मीद है आपने जो है वो उसको पूरा पूरा देखा होगा और पूरा समझा होगा। ठीक है, पहले चैप्टर में जस्ट इंट्रो ऐसे नहीं है कि क्या करते हैं हम देखते हैं इंट्रो है, छोड़ो यार चैप्टर के इंट्रो को हम क्या करेंगे। लेकिन जब मैं इंट्रो देता हूँ तो इंट्रो में आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ, उस चैप्टर की वर्थ बताता हूँ कि वो उससे कौन कौन सा क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है, कौन सा सेक्शन सी में आ सकता है, और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स का वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं उधर बता रहा था। ठीक है, और अगर आप नहीं देखा तो ज़रूर पीछे जाके एक वीडियो देख ले, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आपको बहुत हेल्प आउट होगी क्योंकि बुक में जो है वो काफ़ी चीज़ें मिक्सअप होती है। वहाँ पे मैंने जो है वो पूरा डेटा, वो पूरी बुक को एक समझे, पूरे चैप्टर को एक तरीके से मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड करके आपको बहुत अच्छी तरीके से इजीली समझाया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है आपको पता है पहले हम जो है वो अनग्रुप्ड जो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड के। ठीक है, अब ये बोलेंगे अनग्रुप्ड क्या है वगैरह, तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख ले पिछला लेक्चर सॉरी। तो उसमें आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं अनग्रुप्ड वगैरह क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो है पहले अनग्रुप्ड की चीज़ें हम मैंने आपको बताया था कि मीन को कवर करेंगे। मीन के 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद मीडियन पे आएंगे, मीडियन का भी एक ही है। उसके बाद मोड पे हम जाएंगे, ये साइड कवर हो जाएगा। सेक्शन सी में हमारा जो क्वेश्चन आता है मीन मीडियम मोड का लॉन्ग में, हम वो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मीन का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला भी। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला जो इसका है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये जो है वो एक्स है। ठीक है, इसके ऊपर ये बार लगी हुई, इसको कहते हैं मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मीन आ गई, इसको हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं सबमिशन। क्या इसको कहते हैं? सबमिशन। तो सबमिशन एक्स मीन्स सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, क्या कहते हैं? सम ऑफ वैल्यूज। अब इसको ना आप खुद भी बना सकते हैं डेटा एक तरीके से। अगर आप अब अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा फॉर्मूला तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला इसके, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा आप इसको इस तरीके से बना लें। ठीक है, लेकिन मैं जो ज़्यादातर इसको यूज़ करूँगा क्योंकि ये चीज़ें क्लियर्ड है इजीली, एग्जाम में भी इतनी लंबी नहीं करनी होती है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के चीज़ों को कवर करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको समझ लें। ठीक है, जब भी कोई फॉर्मूला हो आपको चीज़ें समझनी है तो उसको इस तरीके से अपने पास लिख लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका जो है फॉर्मूले का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था मीन का। अब हम जो है वो एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें वो कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर आपके पास शाह जमाल की बुक है तो वो निकाल लें आप, वहीं से मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। सिंपल है, इजी है, वहाँ से अगर आपके पास एग्जांपल्स होंगी डायरेक्टली तो आपको समझ में इजीली और अच्छे तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, इन अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? इन अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट। ठीक है, द मार्क्स obtained बाय दे। असल में मेरे पास जगह बहुत कम होती है इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखता। obtained इन अ टेस्ट ऑफ, ठीक है, स्टेट्स आर एस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स गिवन है 7 8 5 6 7 5, फिर दोबारा 5 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 6 है और हमारे पास 7 है। ठीक है, ये एग्जांपल्स बहुत इजी है, मैं खुद से भी करा सकता, लेकिन ये है कि बुक से हम ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में। शाह जमाल की बुक के पेज नंबर 77 पे आ जाए। 4.3 एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये कवर होगा हमारा चैप्टर मीन का, फिर हम उसके बाद में आपको 10 के क्वेश्चन भी समझा दूंगा, वो भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है कि इन अ बैच एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं।
ठीक है, और उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो ये हमारे पास उसके मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, समीशन एक्स, समीशन एक्स, और ये अब आपको पता है कि जो है एन जो होता है हमारे पास क्या होता है, फिर दोबारा मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताएं इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है। ठीक है, अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास टोटल कह रहा है बैच ऑफ 10 स्टूडेंट, कह रहा है टोटल आपके पास 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन्होंने स्टूडेंट्स भी दिए हुए डायरेक्ट ही हम वहाँ से कर, लेकिन हमें जो क्या करना है, हमें जो है वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैल्यूज आपको गिनने, अब यहाँ से आपको काउंट करना है, कह रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 वैल्यूज है हमारे पास, हमने 10 लिख दिया। अब ये समीशन एक्स का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था, सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज, तो अब वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 10 वैल्यूज है। सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, जिसको नहीं पता, मेरे बेसिकली जो है वो पिछला लेक्चर मैंने पूरा पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, 3 4 एग्जांपल्स भी आपको समझा दी थी, बट मुझे आइडिया नहीं था, बिहाइंड द कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो खैर अब जाके मुझे पता चला और काफ़ी दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने जो है वो 3 एग्जांपल्स और काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई थी, लेकिन खैर जो है वो थोड़ा इशू आ रहा है टेक्निकली, तो इस लेक्चर को हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम जो है वो अभी ये समझ रहे थे कि एन जो होता है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, वैल्यूज होती है, केवल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारा एक वो वैल्यू भी है इसमें 10। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो रही है मुझसे, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। 6 हमारे पास जो वैल्यू है 7 8 5 6 7 5 5 4, 4 के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे +7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने इतनी वैल्यूज दी है और कह रहे हैं कि इसका जो है आपको मीन निकालना है। तो पहले हम टोटल वैल्यूज को काउंट करेंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज के कितनी वैल्यूज है। ठीक है, 10 है। ठीक है, इसके बाद में पहले फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमें जो है वो इसका मतलब होता है समीशन। ठीक है, समीशन एक्स कहते हैं, समीशन एक्स मीन सम ऑफ वैल्यूज, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो अगर फॉर्मूलेज में मैं वैल्यूज रखूँ तो इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ, ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 60। ठीक है, टोटल वैल्यूज, इन वैल्यूज का टोटल करेंगे हम पहले। समीशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज किया हमने, 60 आया, और एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कितनी वैल्यूज है। तो हमने काउंट किया 10 वैल्यूज थे, हमने उसको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो हमारे पास जो मीन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, फिर बताया, आपको सॉल्व किया हमने। ठीक है, एक डेटा है गिवन जिसमें आपको नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसमें इसको भूल जाएं कि वो कितने स्टूडेंट्स वगैरह क्या बोल रहा है, उसको छोड़ दें। ठीक है, आप सिंपल क्या करना है, सम ऑफ जितनी वैल्यूज दी है उसको अपने प्लस करना है, उसको ऊपर लिखना है इसकी जगह पे। ठीक है, और एन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, कितनी वैल्यूज है उससे आपको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा आपको वो, जिसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा आपको उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, बेसिकली बहुत अच्छा लेक्चर था, रिकॉर्ड किया था मैंने, रिकॉर्डिंग कर चल रही थी लेकिन वो बीच में बंद हो गई, मुझे आइडिया नहीं रहा इस बात का। खैर कोई मसला नहीं, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स और हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद एक कंबाइन मीन का फॉर्मूला है वो करेंगे, और उसके बाद हमारा मीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अनग्रुप्ड का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीडियन है, मीडियन की एक छोटा सा फॉर्मूला है वो कवर करेंगे। मोड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में वैसे ही समझा दिया था इजीली। ठीक है, और उसके बाद हमारा अनग्रुप्ड कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे सेक्शन बी में, क्योंकि हर साल उसमें से एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ज़्यादातर मीन का बनता है। ठीक है, कंबाइन मीन का जो है वहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, वो करेंगे, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम सेक्शन सी वाले क्वेश्चन पे, ग्रुप्ड वाले ग्रुप वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, और वहाँ से उसके एक ज़रूर क्वेश्चन एक आता है, और एमसीक्यूज भी आते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जो चीज़ कवर करवाऊंगा वो सेक्शन बी में भी आता है, उसमें से एमसीक्यूज भी बहुत सारे बनते हैं और हर साल बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला याद कर लें, ये मीन का होता है, अनग्रुप्ड मीन का। ठीक है, आपको वैल्यूज गिवन होती है, नंबर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ और दुआ में।